Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज है हमारा लास्ट लेक्चर। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था कि सपोर्ट मटेरियल के असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी या फिर हम एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक लास्ट लेक्चर आज अपलोड होगा पोर्टल पे, हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, जिससे आप पता लगा पाओगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, राइट। और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक हैं लाइक व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि रेजोनेंस रिलेटेड है, जो जीओसी से थोड़ा कंबाइन हो रहा है। और लास्ट में एक छोटा टॉपिक है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। वहीं हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट था वो जीओसी में था, और स्टीरियो के अंदर, जिसमें ऑप्टिकल अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12th में पढ़ोगे आप। स्टीरियो के अंदर के दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस वाला जो एल्कीन के अंदर का पार्ट होगा, और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल जो एल्कीन का पार्ट है। एल्कीन के अंदर आपको मिलेगा स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, राइट। तो इसके अराउंड एनसीईआरटी आपको रिवाइज करना है, जिससे आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, इसके हेल्प से आप अपना एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग यदि एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो पीछे जो भी चैप्टर 1 से लेके 8 तक के वीडियो लेक्चर पोर्टल पे अपलोड किए गए उसको गो थ्रू जरूर कीजिए, राइट। एग्जाम में इनके क्वेश्चन ही लगभग 24 मार्क्स के आ रहे हैं। सेक्शन ए और डी इन पे ही बेस्ड होता है, राइट। तो केस स्टडी का 2 क्वेश्चन है आज के वीडियो लेक्चर में। पहला हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जो कि ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड है। साइंटिस्ट नेम पे जो भी आपको रिएक्शंस मिलेंगे हाइड्रोकार्बन में, लाइक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, सेट-जेफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, जिसे खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस तो बस एक छोटा टॉपिक है, बट उस एक छोटे से टॉपिक पे एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन गिवन है, तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ओजोनोलाइसिस के इंपॉर्टेंस को समझना है। और ये जो पैसेज है केस स्टडी का, पैसेज 1, ये भी ओजोनोलाइसिस पे बेस्ड है। हालांकि बिना पैसेज पढ़े भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक बेयर्स रिएजेंट का नाम लिया गया है, जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में मैंने पढ़ाया भी था कि इट इज कोल्ड एंड dilute aqueous solution of KMnO4, जो कि पर्पल कलर का होगा। और इसका जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाता है जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे ब्रोमीन का रेड ऑरेंज कलर डीकलराइज होगा। और ये दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्वेश्चन है कि एक एल्कीन है जिसकी आपने ओजोनोलाइसिस कराया, इससे एक प्रोडक्ट बना प्रोपेनल एल्डिहाइड, और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है प्रोपेनोनिक कीटोन। तो हमें आईयूपीएसी नेम बताना है उस एल्कीन की जिससे ये प्रोडक्ट बने। देखो इसमें हम रिवर्स कर रहे हैं। जनरली हम एल्कीन से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट से एल्कीन पहुंचने का बेस्ट वे क्या है कि आप इसमें कार्बोनाइल कार्बन पे फोकस कीजिए। इस कार्बोनाइल के साथ एक H है और दूसरा ग्रुप क्या है, CH3 CH2। ऑक्सीजन को भी हटा देते हैं। दूसरा कार्बोनाइल है C, जिसके साथ डबल बॉन्ड O था, बट इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच्ड हैं। तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन को हटा के वहां आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये वही रिएक्टेंट होगा जिसकी ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे क्या है, मिथाइल, 5 के लिए होगा पेंट, और 2 पे क्या है, इन। तो ऐसे रिवर्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन केमिकल इक्वेशन। ये एक एल्कीन है ब्यूटोइन, और इस पे सिमेट्री भी है। ओजोनोलाइसिस कराया तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट से आप देखो इथेनॉल बनेगा, राइट वाले से भी इथेनॉल। तो 2 मॉलिक्यूल इसमें इथेनॉल के बन जाएंगे। हालांकि ओजोनोलाइसिस में जब O3 से ट्रीट करते हैं तो पहले ओजोनाइड फॉर्म होता है, फिर उस ओजोनाइड को जिंक वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एकेडमिक के अलावा जेईई और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
On ozonolysis, one molecule of hydrocarbon produces 2 molecule of ethanol. 2 ethanol के बन रहे हैं. 1 molecule of ethane diol. Give the structure on ozonolysis of hydrocarbon. 2 मॉलिक्यूल ये इथेनॉल का बना रहा है और 1 मॉलिक्यूल ये इथेन डाइल का बना रहा है. अब इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH. और इथेन डाइल का स्ट्रक्चर राइट. तो अब 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का कैसे बनेगा? जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. तो इसमें क्या है कि यहां से जब बॉन्ड आप ब्रेक कराएंगे इथेनॉल बनेगा, यहां से भी क्या बन जाएगा? इथेनॉल. और बीच में ये दोनों क्या मिलके बनाएंगे? इथेन डाइल. तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की हो गई? 1 2 3 4 5 6. किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं. 3 4 5 6. 6 के लिए वैसे तो हम हेक्स लिखते हैं, बट जब मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाए, एक 2 3 पे है और एक 4 5 पे है, तो 2 4 डाइन. अब डाइन ट्राइन में हमें क्या करना होता है? एक वॉवल लगाना होता है. हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा. तो हेक्सा 2 4 डाइन 2 डिफरेंट प्लेसेस पे जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पहले ओजोनाइड बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे. तो इसमें लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन से हमें 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का मिल जाएगा और बीच वाला जो 3/4 कार्बन एटम है ये इथेन डाइल बना लेगा. तो रिवर्स क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आना चाहिए. दोनों तरीके से ओजोनोलाइसिस की प्रैक्टिस करना है. एक एल्कीन है जो बना रहा है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल. 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल. तो गिव IUPAC नेम ऑफ द एल्कीन. तो इसमें आपको इसी तरीके से रिवर्स क्वेश्चन करके बताना है. ये क्वेश्चन आपके लिए एक टास्क है, आप इसे सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. इसका मैं स्ट्रक्चर हेल्प कर देता हूं कि जब भी किसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो हमेशा चेन से स्टार्ट करना चाहिए. हेक्सेनल 1 2 3 4 5 6. ये है हेक्सेनल राइट. इसमें 5 पे कीटो, ऑक्सो या कीटो, ये होता है प्रीफिक्स कीटोन के लिए. 1 2 3 4 5 राइट. 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल. तो ऐसा कौन सा हम एल्कीन लेंगे जिसकी ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट मिलेगा? वो एल्कीन प्रेडिक्ट करना है, उसका नाम लिखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा राइट. एक रिएक्टेंट है A, इसकी ओजोनोलाइसिस कराया, ये एल्डिहाइड बना. तो क्या रिएक्टेंट अभी अभी डिस्कस किया था, ब्यूटेन से ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो. 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन साथ साथ जिंक वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस भी हमें करना होगा, तब हम इस पे पहुंचेंगे. अदरवाइज सिर्फ आप ओजोन से ट्रीट करते हो, जिंक वाटर से नहीं, तो ओजोनाइड पे ही रुकना पड़ेगा. यहाँ फिर से हिंट गिवन है कि ये इथेनॉल है. और देखो अभी अभी मैंने हिंट किया था कि यदि आपको रिवर्स पहुंचना है तो जिस कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, उस कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं उसे आप लिख लीजिए. दूसरे वाले कार्बन के साथ एक CH3 है और यहाँ क्या आ गया? CH2 CH3. और जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन है उसे हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया. 1 2 3 4 5. 3 पे क्या है? मिथाइल. 5 के लिए क्या है? पेंट. और 2 पे क्या है? इन. ये हमारा हो जाएगा. तो रिवर्स क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस पे प्रैक्टिस करना है, इससे क्वेश्चन हमेशा फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. सेकंड जो केस स्टडी क्वेश्चन है पैसेज का, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूँ. ये रिएक्शन सब पढ़ाया गया है जब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे थे क्लासरूम में, तो उसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है. मैंने क्या बताया आपको ट्रिक? यदि बेंजीन में कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, जैसे अल्कोहल है, हेलोजन है, अमाइन है या फिर ईथर है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे. लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा. उसकी नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पे प्रोडक्ट बनेगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड. एक हिंट से ये सॉल्व हो जाएगा. ये केस स्टडी आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में बताएंगे. फिर यहाँ पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रीएक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप.
क्योंकि नाइट्रो में खुद का पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R इफेक्ट। और -R इफेक्ट वाले जितने भी होते हैं वो ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट करते हैं, तो सिर्फ मेटा ही रिच होता है जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा, एंड हेंस दे आर कॉल्ड। इसके अलावा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सब भी -R इफेक्ट शो करेंगे और वो सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में भी यही हिंट है कि यदि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो वैसे ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर +R इफेक्ट वाले, और जो -R वाले होंगे सबसे पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ +R है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप सोचो कौन सा इफेक्ट करेगा, और इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है। तो इस ऑर्डर पे ये जो 4 इसमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे फास्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग बनाना और सबसे स्लो, ये डिसाइड कर लिया, तो स्लो से फास्ट की तरफ एक ऑर्डर बनाना है और कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हिंट मैंने कर दिया है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो क्लोरीन, अभी मैंने बताया कि क्लोरीन, अब अनुमान लगाओ, प्रिडिक्ट करो कि क्लोरीन ऑर्थो पैरा होगा या मेटा डायरेक्टिंग। इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी हेलोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क भी है, यहाँ भी हिंट पता लग रहा है कि 2 प्रोडक्ट, क्योंकि जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ना वो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उनका पता कैसे लगाते हो, उस फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होगा और वो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट ऑर्थो पे, एक पैरा पे। और ऑर्थो पैरा को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ऑर्थो पैरा में माइनर मेजर डिसाइड करना है, तो पैरा हमेशा मेजर होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण वो ज्यादा परसेंटेज में फॉर्म भी होता है। राइट, यहां भी फिर से एक ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, तो वही रूल आपको रेजोनेंस का देखना है, सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा है। पॉजिटिव वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नेगेटिव वाले थोड़े कम होते हैं। उस बेसिस पे आपको ये ऑर्डर भी सॉल्व करना है। एक पैसेज मैंने सॉल्व कराया, दूसरे पैसेज में मैंने हिंट कर दिया, इस हिंट के बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन जो अनसॉल्व है, इसका आंसर आप जितनी जल्दी हो सके कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट, और जब कमेंट्स आपके आ जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में ही पिन मैसेज के थ्रू दे दिया जाएगा। राइट, अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसका पूरा ही लिस्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे तो सिस और ट्रांस में सिस की बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों थी, क्योंकि सिस जो आइसोमर्स होते हैं उसमें डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होता है, ट्रांस वाले में कैंसिल हो जाता है और वो जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। राइट, बॉन्ड लेंथ इथेन, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एसिटाइलिन इथाइन को ही बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, और बेंजीन। तो बॉन्ड लेंथ हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज और cc सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है, तो फर्स्ट का सबसे हाइयर होगा, लेकिन फर्स्ट ए में भी गिवन है, बी में भी गिवन है, सी में भी गिवन है। इसके बाद डबल बॉन्ड वाले में जो बेंजीन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, वो ज्यादा बॉन्ड लेंथ शो कर पाएगा, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, वो डीलोकेलाइज्ड है। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ हमें यहां दिख रहा है। उसके बाद फिर प्रॉपर डबल बॉन्ड का केस आ जाएगा, और सबसे पीछे ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइज हैं, कार्बन बहुत पास आ जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड भी उनके बीच बन रहे हैं, उनका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा। राइट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, एरोमेटिक, एल्कीन, एल्काइन, ये ट्रेंड आपको इसमें फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग मतलब टोलुइन। टोलुइन क्या करता है, क्या ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है? यस, क्योंकि टोलुइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं उनका रेजोनेंस +R इफेक्ट की तरह ही होता है, और वो ऑर्थो एंड पैरा को ही एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो मिथाइल ग्रुप है बेंजीन में वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। राइट, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब यहां क्या करना है, वाटर हमें लूज कराना है। इस अल्फा वाले प्लेस पे OH है, तो इसके 3 प्लेस देखो, लेफ्ट राइट, और आपको देखना है यहां डबल बॉन्ड बन सकता है, यहां बन सकता है, ऊपर बनेगा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस रिंग तक नहीं जाएगा। तो OH के राइट साइड का एक ऑप्शन गिवन है, लेफ्ट साइड का और अपर साइड का गिवन है। ये अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं इसमें बनेगा, ये वाला। बाकी 3 बन सकते हैं, क्योंकि जहां OH है उस कार्बन से OH लूज होगा, और H उसके लेफ्ट वाले पॉइंट से
राइट वाले पॉइंट से या टॉप पॉइंट से? तो ये राइट, लेफ्ट एंड टॉप पॉइंट के ऑप्शंस गिवन है, ये तीनों पॉसिबल हैं, ये वाला पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इन द हाइड्रोकार्बन, इसमें ऑलरेडी नंबरिंग किया हुआ है और पूछा गया है कि फर्स्ट, ये है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इन तीनों हाइड्रोकार्बन के अंदर, इन तीनों कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जो भी कार्बन, जीओसी में मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्डेड हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है और ऊपर नीचे 2 आप हाइड्रोजन बनाएंगे तो 4 सिग्मा के कारण ये sp3 हो जाएगा। और फिफ्थ वाले में डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, sp, sp3, sp2, sp, sp3, sp2 कौन से ऑप्शन में गिवन है? डी में, हमें डी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ एसिटाइलिन ऑन डाइल्यूट H2SO4। एक रिएक्शन आपको याद होगा कि जब हम एसिटाइलिन की हाइड्रेशन कराते हैं 20% H2SO4 एंड 1% HgSO4, ये एल्काइन की प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है 333 केल्विन पे। तो ये अकेला ऐसा एल्काइन है जो एल्डिहाइड बनाएगा। इसके बाद जितने भी हैं, इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, उनकी हाइड्रेशन आप कराएंगे तो वो कीटोन ही बनाएंगे मैकेनिज्म के थ्रू, इसमें टॉटोमेरिज्म अप्लाई होता है। तो एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन भी बोलते हैं, इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। तो इस एसिटाइलिन के हाइड्रेशन से आपको क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, जिसे IUPAC नेम में इथेनॉल भी बोला जाता है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल की हम बात करें तो सिर्फ एल्कीन में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, बट क्वेश्चन है कि क्या सभी एल्कीन ज्योमेट्रिकल शो करते हैं? द आंसर इज नो। वैसे एल्कीन जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, वैसे तो यहाँ इतना सोचना नहीं है क्योंकि देखो अल्कोहल में तो ये होगा नहीं, आइन में भी नहीं होगा, फिर से 2-ब्यूटीनॉल गिवन है और यहाँ 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन इजिली सिस ट्रांस शो कर सकता है, वो उस कंडीशन को एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है सिस ट्रांस के लिए। ये आपका सिस फॉर्म है एंड व्हेन वन ऑफ द 2 कार्बन एटम इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रांस। इसमें पॉसिबिलिटी है, बाकी सब में पॉसिबिलिटी नहीं है। 2-ब्यूटीनॉल, OH एंड डबल बॉन्ड, अब 2-ब्यूटीनॉल में जो पोजीशन गिवन है वो OH की यदि 2 पे गिवन है, अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है। यदि 2-ब्यूटीनॉल लिखा हुआ है तो इन और ऑल दोनों की पोजीशन इनको मेंशन करना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है कि इनकरेक्ट गिवन है। पोजीशन प्रॉपर मेंशन होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल होगा या नहीं होगा। बेसिक स्ट्रेंथ, अब यहाँ भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। देखिए क्वेश्चन में क्यों मिसप्रिंट है? क्योंकि यहाँ ये इनकम्प्लीट गिवन है, यहाँ भी एक H होना चाहिए था। वैसे मैं बता देता हूँ कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और जिसमें sp2 होगा और sp3 होगा, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के अकॉर्डिंग sp सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर sp2 और फिर sp3। बेसिसिटी जस्ट उसके ऑपोजिट आएगा यदि हमें डिस्कस करना है। और कई बार ऐसा होता है कि यदि इसका आप ट्रेंड देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बेसिक होते हैं और ट्रिपल वाले सबसे पीछे, क्योंकि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक ही है, वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे जिसमें s कैरेक्टर 50% होगा और वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो बेसिसिटी उनकी सबसे कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट काफ़ी है, इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr विद प्रोपीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब आप एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में जा रहे हैं मतलब आप मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई कर रहे हैं, और मार्कोनिकॉव्स रूल का जो मैकेनिज्म है यदि हम उसकी स्टडी करें तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H+ अटैक करके कार्बोकैटायन बनाता है और जो प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअली इसमें जब ऐड करोगे इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड तो 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, और पेरोक्साइड होता तो 1-ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। और इसमें एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ भी 2 ऑप्शन एक जैसे गिवन है, ये तो होगा नहीं। और फ्री रेडिकल रिएक्शन कब होता है? जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होगा तो मैकेनिज्म हेटेरोलिसिस से चेंज होकर फ्री रेडिकल पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स। अब जैसे बार बार मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कोई भी हो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वैसे ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद पॉजिटिव रेजोनेंस वाले और बाकी नेगेटिव। अब बेंजोइक और नाइट्रो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या नाइट्रो, ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, और बेंजीन में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो टोलुइन के बाद बेंजीन आएगा, टोलुइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीजनिंग के। स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या गिवन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा, दोनों करेक्ट तो हैं बट रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, राइट, ये देखना होता है। फिर थर्ड है कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, और लास्ट ऑप्शन है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन में कई बार क्या करते हैं कि असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट इसमें ये गिवन है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IUPAC नेम ऑफ, ये क्वेश्चन GOC में भी आया था। द IUPAC नेम ऑफ दिस इज पेंट 3 in 1 ine एंड नॉट पेंट 2 in 4 ine। जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की हायर होती है, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने लग जाते हैं और उनको ये लगता है कि हम 2 in 4 ine लिखें, बट यहाँ लोकेंट रूल भी अप्लाई होगा। यदि आप नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करते हो और स्टिल प्रायोरिटी पे आप डबल बॉन्ड को रखते हो, तो 3 पे इन आएगा और 1 पे आइन। 3 + 1 is 4 एंड 4 + 2 is 6। तो पहले वाले में क्या है, हमने प्रायोरिटी भी एल्कीन को ज्यादा दे दिया डबल बॉन्ड को, और लोकेंट को भी मिनिमम रखा है। While deciding the locant of double and triple bond, lowest sum rule is always follows। इसका मतलब क्या है कि असर्शन रीजनिंग दोनों ही करेक्टली एक्सप्लेन्ड है और रीजन असर्शन को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। तो ए ऑप्शन को टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रोफाइलियम कैटायन, ये जो कैटायन है इज एन एरोमेटिक कैरेक्टर। मतलब देखो इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे आप 4n + 2 पाई से कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू 1 आएगी, तो यस ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। मतलब इसका असर्शन बिल्कुल सही है। द ओनली प्रॉपर्टी विच डिसाइड द एरोमेटिक कैरेक्टर इज इट्स प्लानर नेचर, नहीं। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल 3 कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक होने के लिए। प्लानरिटी, दूसरा है कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, दैट इज रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ 4n + 2 पाई। मतलब सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं 3 होगा, तो रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। कौन से ऑप्शन में होता है, सी ऑप्शन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड AlCl3, इससे बनेगा एसिटोफिनोन। करेक्ट, यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह हम एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, दोनों में ये बनेगा। एंड नॉट पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये करेक्ट है, यही प्रोडक्ट बनेगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एसिटोफिनोन फॉर्म पॉइजन्स द कैटलिस्ट प्रिवेंटिंग फर्दर रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तो प्रोडक्ट है, यहाँ कोई पॉइजन ये नहीं करेगा, यहाँ कैटलिस्ट AlCl3 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जब असर्शन सही हो और रीजन गलत हो, सी ऑप्शन को हम टिक करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट 1-ene ऑन रिएक्टिंग विद HBr। अब देखो ब्यूट 1-ene है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr से ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, इससे 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, राइट। क्योंकि पेरोक्साइड नहीं होता तो 2 ब्रोमो बनता, पेरोक्साइड है तो 1 ब्रोमो बनेगा। और इसकी मैकेनिज्म पे आप जाएंगे तो इसमें जो लिखा है कि इट इन्वॉल्व, ये तो सही है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, नहीं, एक्चुअली ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाता है, इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होगा, ये पॉइंट गलत है। तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, सी ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। अब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, इसको एक बार चेक करते हैं हकल्स रूल से। यहां भी 2, 4, 6 ऐसा कोई सिचुएशंस दिख जाए आपको कि रिंग के बाहर ये डिलोकेलाइज पाई ही होते हैं, तो यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और 4n + 2 पाई से आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 1, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लोपेंटा
जो डाइनाइलएन आयन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई है इसलिए एरोमेटिक है। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऐसे केस में हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होता है? ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन in the form of light to form BHC. BHC is benzene hexachloride, C6H6Cl6 और BHC is also called गैमाक्सेन, मतलब C6। ये 666 क्यों बोलते हैं कि तीनों 6 बार आया है? ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज करेक्ट। इसको हम ये 666 बोलते हैं, दैट इज करेक्ट। बट ये प्रोडक्ट बनाने का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, बस इसका एक नाम। दोनों पॉइंट इंडिविजुअली सही हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में आप बी ऑप्शन को टिक करते हैं, राइट। ऑप्शंस को बार बार पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कई बार आपने आंसर सही डिसाइड किया होता है बट ऑप्शन आप गलत टिक करके आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल द हाइड्रोजन एटम इन CH2C, ऐसे जो डबल बॉन्ड गिवन है, देखो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, यहाँ sp2 आ रहा है, यहाँ sp क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ sp2, तो sp2 वाले प्लानर होते हैं, ये प्लानर ये लीनियर, तो एक ही प्लेन पे तो होगा, दैट इज करेक्ट, राइट। ये हम बोल सकते हैं। बट ऑल द कार्बन एटम आर sp2, क्या ये सही लग रहा है? आप देखिए नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बीच वाला तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, वन प्लेन पे है, क्योंकि ये लीनियर हो जाएगा, ये प्लानर। यही sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होने के कारण वो एक प्लेन पे नहीं आएगा, वो फिर 3 डायमेंशन में चला जाएगा। तो इसमें भी हमें ऑप्शन सी पे टिक करना है, राइट। बहुत ध्यान से केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट, प्रोपीन रिएक्ट विद, अभी हमने डिस्कस किया था, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड टू यील्ड 2 ब्रोमोन। नहीं, जब भी बेंजोइल पेरोक्साइड लोगे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होगा और इस केस में जो HBr का Br माइनस पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास हाइड्रोजन हाइयर है, तो क्या 2 ब्रोमो बनेगा? नहीं। रीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म। नहीं, वो फॉलो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जब दोनों ही पॉइंट गलत हो तो कौन सा ऑप्शन गिवन था? डी ऑप्शन। तो इसमें डी पे टिक करना है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, बेंजीन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। देखो बेंजीन क्यों नहीं करता ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज? ये जो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होते हैं अनसैचुरेटेड, जहां रेजोनेंस नहीं होता है, एल्कीन एल्काइन जो एलिफेटिक टाइप है उसमें ये टेस्ट काम करेगा और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट काम करेगा। ब्रोमीन को वो डीकलराइज नहीं कर पाएगा, राइट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट हो या ब्रोमीन वाला टेस्ट, वो बेंजीन पे काम नहीं करेगा, एरोमेटिक पे काम नहीं करेगा। बेंजीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये इसका रीजन है, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें रेजोनेंस है इसलिए वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि जनरली एल्कीन और एल्काइन में हो जाता है। तो इसमें ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने के कारण हमें ए ऑप्शन टिक करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन, या इस सीरीज का बोल सकते हैं। असर्शन क्या गिवन है? एसिडिटी ऑफ CH बॉन्ड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अब यहाँ पहले ही बताया गया कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp इनमें क्या आ जाएगा? sp2 और यहाँ आ जाएगा sp3 तो परसेंटेज जब s कैरेक्टर का फाइंड करेंगे तो पहले वाले में 50% आएगा, दूसरे वाले में 33.33% आएगा और तीसरे वाले में 25% आएगा। तो जिस मॉलिक्यूल में s कैरेक्टर ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। रीजन, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर इज द एसिडिटी। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और यही रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। ऑप्शन ए पे टिक करना है। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर हाइड्रोकार्बन पे, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट केस स्टडी को कवर किया, ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजनिंग को। किसी भी चैप्टर की तैयारी करने का वे आपका यही होना चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, प्लस जो भी आपके स्कूल टीचर ने या ट्यूशन टीचर ने पढ़ा है उनके नोट्स को आप रिवाइज कीजिए और सपोर्ट मटेरियल में जो ये वीडियो लेक्चर है इनसे आप अपना सेक्शन ए और डी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए जरूर यूजफुल होंगे। एग्जाम से पहले इसको बार बार गो थ्रू कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो। सिर्फ पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, हमेशा ट्राई करना है कि 11th बेस आपका इतना स्ट्रांग हो कि 12th में आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। 11th बेस की वेटेज जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक की किस मार्क्स है, बस 12th स्टैंडर्ड में अभी जो बुक 2 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही बेस्ड है, जिसमें
33 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका बेस भी यहीं से प्रिपेयर्ड होगा। जिनका जीओसी और हाइड्रोकार्बन स्ट्रांग है, आप ये गारंटेड मान के चलिए कि 12th में उनको कोई परेशानी ऑर्गेनिक पढ़ने में नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी वीडियो लेक्चर आपके लाइफ में, आपके एजुकेशनल जर्नी में काफ़ी वैल्यू ऐड करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, कमेंट्स में बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी बताइए। बाकी एग्जाम के टाइम पे हम लाइव क्लासेस के साथ भी आपको कनेक्ट करेंगे, जहां आप अपने डाउट रियल टाइम पे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा पोर्टल पे, उसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा, या जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे स्टूडेंट्स के साथ है वहां भी आपको उसका अपडेट जरूर दे दिया जाएगा। राइट, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही लाइव क्लासेस में। ओके, Follow and subscribe us for more.